औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम अपने तीसरे पिंडी पोस्ट सेहत प्रोग्राम के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब PHQ कल्लर सदर में बतौर आर्थोपैडिक सर्जन खिदमात अंजाम देने वाले नायती माहिर जनाब उमैर असलम राना साहब। मोहतरम ने कल्लर सैदा में ही मरीज चौक के करीब गार्डन व्यू होटल के बिल्कुल साथ सफ़िया फैमिली अस्पताल के नाम से एक इलाजगाह बना रखी है, जिसमें वो लोगों का बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। कल्लर सैदा में और भी बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन माशाल्लाह एक तो सबसे अहम बात है कि ये 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं और इनके पास इलाज के वाले से हर सहूलत मौजूद है। तो माशाल्लाह हमने आज अपने तीसरे प्रोग्राम में इनको दावत दी है। ये हमारे नाज़रीन को हफ्ते में एक बार किसी भी बीमारी के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से, उसकी एहतियाती तदबीर के हवाले से हमें आगाह करेंगे। तो आज उमैर असलम राना साहब हमें विटामिन डी की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां या इस हवाले से उसका विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी एहतियाती तदबीर के यहाँ क्या है, उनका इलाज क्या है, ये इस हवाले से हमें ज्ञापन करेंगे। डॉक्टर उमैर असलम राना साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फेरो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब और पूरी टीम पिंडी पोस्ट का शुक्रिया। आज का जो हमारा मौजू है वो है विटामिन डी। आज हम विटामिन डी के ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में विटामिन डी के बारे में लोगों को बता सकूं, ताकि जो मेडिकल फील्ड से तल्लुक़ नहीं रखते और पढ़े लिखे बंदे हैं उनको भी विटामिन डी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर असलम राना साहब, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि विटामिन डी क्या चीज़ है, ये सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। विटामिन डी मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ये सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा कि जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, उसमें हमारी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं जो हम रोटी और चावल से जिन चीज़ों से आटा बन सकता है उनसे हासिल करते हैं। दूसरी खुराक का जो मेन हिस्सा होता है वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन ज़्यादातर हम गोश्त से हासिल करते हैं और दालों से हासिल करते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो हम पौधों से हासिल कर सकते हैं या फिर चर्बी के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती है। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं देती जिस्म को, लेकिन इन 3 चीज़ों के बगैर ये पहली 3 चीज़ें भी हज़म नहीं हो सकती। उसमें सबसे एक है पानी, दूसरा है मिनरल्स, इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, और तीसरा है कीमियाई मुरक्बात जिसमें विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स को लेते हैं हम। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, जिस तरह विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स विटामिन है। बी कम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि बी काफ़ी तरह के विटामिन होते हैं, B1, B6, B12, इसलिए इसको बी कम्प्लेक्स कहते हैं। जो फैट सॉल्युबल है उसमें विटामिन ए, डी, के एंड ई है। वैसे तो सारे विटामिन बहुत अहम हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो विटामिन डी के बारे में बात करेंगे जी। ठीक है, इस तरह ये इस खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती है और ये आमतौर पे मछली के अंदर और पनीर के अंदर वाफर मकदार में पाई जाती है। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होने का खतरा होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी हमारे जिस्म को कैसे हासिल होती है। ठीक है, हमारी जो स्किन है इसके अंदर अल्लाह ताला ने कोलेस्ट्रॉल रखा हुआ है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज शुआओं से टकराती है तो इससे विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में बनता है। वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जिगर में जाता है, मतलब 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से 25 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये लफ्ज़ याद ना भी रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि स्किन से जब अल्ट्रावायलेट रेज टकराती हैं तो विटामिन डी एक्टिव हो जाती है और हमारे जिगर में जाती है। वहाँ से उसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, फिर वो गुर्दों में जाती है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में यूज़ हो सकती है। गुर्दों में जाके 125 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है। इस तरह ये हम हासिल कर सकते हैं बगैर खुराक के, लेकिन उसके लिए हमें दिन में 15 मिनट कम से कम धूप के सामने अपने बाजू नंगे करके बैठना चाहिए। इस तरह हम इसको पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी का शिकार कितनी उम्र के अफराद होते हैं? क्या ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में यकसा होती है या क्या? देखिए, विटामिन डी के असरात
देखिए विटामिन डी जिस्म का वो अहम हिस्सा हो गया है। पहले तो इस पर इतनी रिसर्च नहीं थी। जब से ये कोरोना आया है 2 साल से, जिस्म के क़ुव्वत मदाफ़त जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का एक निज़ाम है जिस्म के अंदर, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई। जब उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जो विटामिन डी है ये जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। पहले भी पता था, लेकिन पहले इतना खुल के नहीं पता था, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त पे इतना निज़ाम, इतना वो तहकीक नहीं हो सकी थी पहले। जब कोरोना आया तो इसका हल सिर्फ उसका जो कोरोना का जो मतलब मुकाबला करता था वो हमारा क़ुव्वत मदाफ़त करता था। उस पर जब तहकीक हुई तो पता चला कि विटामिन डी कितना अहम है। ठीक है, विटामिन डी जब बनता है तो हमारा जिस्म पूरा चूँकि सेल से बना हुआ है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। ये विटामिन डी हर सेल के ऊपर जाके चिपक जाता है और उस सेल के अंदर अपने असरात डालना शुरू कर देता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सर से लेके पाँव तक हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बच्चों की बात की, बच्चों को 90s से पहले अमेरिका में ये हुआ था कि बच्चों के अंदर विटामिन डी के असरात की कमी की वजह से बीमारियाँ बहुत सारी सामने आई। ठीक है, क्योंकि बच्चों को वो उस तरह से मतलब ना तो वो खुराक ले सकते हैं, उनकी खुराक का हिस्सा सिर्फ दूध होता है। जब एक बेशुमार वबा फैल गई बच्चों की बीमारियों की 90s से पहले, तो जो उसके बाद अमेरिका में उन्होंने तहकीक की कि वजह क्या है। जब वजह पता चली वो विटामिन डी की कमी थी। उसके बाद उन्होंने कानून पास किया और लाजमी कर दिया कि जो बच्चों की शीर और बच्चों की जो खुराक है, जो दूध है या सेरेलैक जो बाकी चीज़ें हैं, उनके अंदर विटामिन डी की मिकदार फिक्स कर दी। उसके बगैर वो मार्केट में नहीं आ सकती। उसके बाद काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे मतलब मुल्क के अंदर बच्चों में लाख होती हैं इसकी बीमारी, जिसकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, सही से चल नहीं सकते, तो उसमें आते हैं असरात। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं जिनके पैदा होने का खतरा होता है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा तफसीली जवाब देना चाहूँगा। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि विटामिन डी हमारे क़ुव्वत मदाफ़त बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हमारे क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आम अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। जब कोई भी जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है वो उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है। हमारा क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम 2 तरह का होता है, एक इन्नेट होता है और एक अडाप्टिव होता है। इन्नेट मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे फ़र्ज़ करें कि बाहर हमारे गार्ड खड़े हुए हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो गार्ड सबसे पहले उस पर हमला कर देंगे, चाहे वो कोई भी बंदा हो। इसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो हमारे जिस्म के अंदर पहले से मौजूद है, जो हमने पहले से रखी हुई है। और दूसरी होती है अडाप्टिव इम्यूनिटी। अडाप्टिव इम्यूनिटी होती है कि ख़ास किस्म का बंदा ख़ास किस्म का हथियार लेके अंदर आएगा और उसके लिए हमें कोई ख़ास किस्म का गार्ड रखना पड़ेगा जो उस हथियार का मुकाबला कर सकेगा। ये होती है अडाप्टिव इम्यूनिटी। ये फर्ज करें टीबी का जरासीम हमारे जिस्म में आ जाता है तो हमें उसके लिए टीबी के जरासीम को मारने के लिए उसके ख़िलाफ़ सेल बनना शुरू हो जाएंगे। वो अडाप्टिव है, मतलब एक ख़ास सेल के ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह का क़ुव्वत मदाफ़त निज़ाम जब बनता है तो उसको अडाप्टिव कहते हैं। जिस तरह कोरोना हमारे यहाँ पे पहले नहीं था, अब कोरोना है तो उसका जरासीम जब अंदर जाता है तो उसके ख़िलाफ़ जिस्म रिएक्ट करता है और जो है उसके ख़िलाफ़ ख़ास किस्म का जो मदाफ़त का निज़ाम है वो बनना शुरू हो जाता है। तो अब अडाप्टिव में जो मेन सेल्स यूज़ होते हैं हमारे टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं जो अडाप्टिव इम्यूनिटी बनाते हैं। अब उन दोनों की नशोनुमा के लिए विटामिन डी इंतहाई ज़रूरी है। मतलब क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है जो हर बीमारी का तदारक करता है। कोई भी बीमारी है उसने तदारक करना है उसका, तो उसके लिए विटामिन डी की मौजूदगी में वो अच्छे तरीके से बन पाता है। अब यहाँ से ज़्यादा लगा लें तो विटामिन डी कितना ज़रूरी है। मतलब कोई भी बीमारी है उसके लिए विटामिन डी का रोल बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी मर्दों, औरतों, बच्चों में यकसा तौर पर पाई जाती है या उम्र का कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें ये ज़्यादा कमी शुरू होती है? देखें, विटामिन डी तो वैसे तो हर सेल ही के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि नागुज़ीर है विटामिन डी की कमी के वो हैं हड्डियाँ, पट्ठे और मसल्स। ये तो विटामिन डी के बगैर बिल्कुल खोखली और कमज़ोर हो जाती है। देखिए, बाकी उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त के साथ साथ बंदे की खुराक पहले वाली नहीं रहती और विटामिन डी जो हड्डियों के अंदर मौजूद है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियाँ मज़ीद खोखली होना शुरू हो जाती है।
एज के साथ मतलब इसकी खुराक में विटामिन डी या वैसे आजकल तो गोलियां टीके कैप्सूल मौजूद है मार्केट में, वो हम ले सकते हैं, वो लेनी चाहिए ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी की अलामत क्या है? क्या चीज़ आपको नजर आनी शुरू है तो समझिएगा आप? देखिए, जो सबसे पहले अलामत हैं वो जिस्म में जब बंदा सुबह उठता है तो उसमें थकावट और जिस्म के पट्टों हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। बाकी इससे क्या क्या हो सकता है, ये मतलब आप सर से शुरू करें तो बालों का गिरना, स्किन पे आ जाए तो नेल का ख़राब होना, स्किन डैमेज होना। देखिए, जब फालिज का अटैक हो सकता है इससे, मतलब जिस्म के पूरे हिस्से पे ये असरात अपने डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में जो असरात आते हैं सबसे ज़्यादा जो इससे ज़्यादा इफेक्ट लोग होता है वो पट्टे और हड्डियाँ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इससे। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी बाकायदा एक मर्ज है या एक आम सी या कोई मामूली सी बीमारी है? देखिए, अब ये विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे मर्ज जो है ना, उनकी सिम्टम्स जो है ना वो नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट से। उसकी कमी की वजह से, चूँकि अगर आप विटामिन डी नहीं है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम नहीं है, तो आपको टीबी भी हो सकती है, आपको कोई और बीमारी हो सकती है। लेकिन हमने देखा है, ये कोविड की एग्जांपल लेते हैं, उसको समझना आसान होगा। कोविड के मरीज़ों में मतलब कि जो है विटामिन डी देने से क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम में बेहतरी आई और उससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी किसी जिस्मानी मजबूरी का बायस भी बन सकती है? देखिए, बच्चों में अगर विटामिन डी आप नहीं देते तो उसमें रिकेट्स कहते हैं, जिसमें ये आपके नी जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं और कमर की हड्डी वो टेढ़ी हो जाती है, हड्डियों की सही ग्रोथ नहीं होती। जब ग्रोथ फेस होता है ना कि बच्चे का जब पैदा होता है 20 साल तक, इसमें अगर विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियों का टेढ़ेपन होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी सिर्फ खाने पीने के अशिया से दूर की जा सकती है या इसका कोई और तरीका भी है? देखिए, मैंने इससे थोड़ा सा पहले बताया आपको कि विटामिन डी खाने पीने की बहुत कम चीज़ों में मौजूद है। मैंने पहले बताया कि विटामिन डी सिर्फ मछली से या पनीर से हासिल की जा सकती है, जो कि हम मछली तो ज़्यादा सर्दियों में यूज़ हो सकती है, बाकी तो दिनों में नहीं होती। अच्छा। बाकी अंडे से कुछ हद तक, और बाकी जो सूरज की रोशनी है उससे हासिल की जा सकती है नेचर, या फिर आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सुनने में आया कि इस विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी, एक कसा, वो भी लाक हो सकती है, तो आप हमारे सुनने में बताएंगे कसा क्या चीज़ है? देखिए, विटामिन डी अगर आप नहीं ले रहे ना जी, विटामिन डी की कमी मुझ में भी हो सकती है और आप में भी हो सकती है। बेशक मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है या मुझे कोई दर्द नहीं, और इसका मतलब ये नहीं, अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क के अंदर एक कोने से दूसरे कोने से सबका विटामिन डी लेवल चेक कराना शुरू कर दें, हो सकता है आपको नज़र आएगा कि एक मेजर पॉपुलेशन का हिस्सा, मतलब 99% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी जोड़ों की सोजश का बायस भी बनती है? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि पट्ठों, जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा विटामिन डी जो है, हम थोड़ा सा कोरोना को रिलेट करते हैं साथ, कोविड के जो जरासीम अंदर जाते हैं। देखें, जो मैंने पहले आपको बताया कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारी जिस्म का हर जो बंदा है उसके जिस्म डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि कमरे के अंदर कोई चूहा घुस आता है, ठीक है, हम उधर से कप उठा के मारेंगे, उधर से गिलास मारेंगे, टेबल ऐसे मारेंगे, तो जो कमरे की हालत है वो पहले से, हो सकता है चूहे का कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो हमारे कमरे की जो हालत है वो पहले से ज़्यादा खराब है। ठीक है, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं साइटोक्रोम। अच्छा, ठीक है, होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल्स, कुछ कीमी मरकबात जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन्स पड़े होते हैं, लेकिन जब कोई जरासीम बाहर से आता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, मतलब डिफरेंट 2-3 तरह के इन्फेक्शन आपके जिस्म में शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो जिस्म है वो इन चीज़ों को उठा के मारता है उस पर, जिससे क्या होता है, साइटोक्रोम टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है। रिसर्च से ये भी बात साबित हुई है कि जो साइटोक्रोम टॉक्सिसिटी है विटामिन डी से वो भी कम की जा सकती है। अच्छा, वो भी मतलब इस पर कंट्रोल की जा सकती है, उससे जो नुकसान है वो नहीं होता। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की जिस तरह आपने बहुत सारे ज़्यादा खतरात बताए, बीमारियाँ बताई, तो ये जिस्म के वो ख़ास ऐसे हिस्से होते हैं जिन पर ये ज़्यादा अटैक करती है इसकी कमी? देखिए, मैंने पहले बताया कि जिन हड्डियाँ, पट्टे और जो है आपके लिगामेंट्स, इन पे ज़्यादा असर करती है, बाकी ये कहीं भी असर कर सकती है। दिमाग पे फालिज का बायस बन सकती है, आपके बाल गिरने की मेन वजह ये बन सकती है,
देखिए जब बंदे की एज गुजरती है, जिस तरह घर हमने ये लिया हुआ है जी, जब वक्त के साथ 10, 15, 20 साल के बाद इसके अंदर जो प्लस्तर हुआ है वो गिरना शुरू हो जाएगा, दीवारें रफ होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह बंदे के अंदर जो चेंजेस आती हैं एज के साथ, विटामिन डी उन चेंजेस को भी मतलब आप इसको मतलब रिपेयर करने में अहम रोल अदा करती है। मतलब अगर उसकी मेंटेनेंस कह लें कि इंसान की ओवरऑल मेंटेनेंस, उसकी एजिंग जिसको हम कहते हैं कि एज कम करने के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होती है। डॉक्टर साहब, एक आम नॉर्मल इंसान के लिए विटामिन डी की कमी कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए इसकी जो कमी है वो आपको मतलब मैं एंड अल्फाज यूज़ करता हूँ कि कैंसर तक लेके जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि विटामिन डी नहीं खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि विटामिन डी खाने से आप कैंसर पे भी काबू पा सकते हैं। मतलब इस लेवल तक ये ज़रूरी है, बाकी बीमारियाँ तो छोड़ दें। डॉक्टर साहब, रोज़मर्रा में जो हम ग़िज़ाएँ मामूली थोड़ी बहुत खाते हैं, उनमें से कौन सी ऐसी खास ग़िज़ाएँ हैं जिनमें ये थोड़ी बहुत मौजूद होती है? देखिए विटामिन डी का सबसे बड़ा मसला ये है कि विटामिन डी ना सिर्फ खुद अहम है, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर, पेट के अंदर कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो भी यही कराती है। अगर विटामिन डी आपके अंदर नहीं है, कमी है, तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली कम होगा। अच्छा, ये कैल्शियम की अब्जॉर्ब भी नहीं करा सकती आपके जिस्म के अंदर से। जो खुराक हम खाते हैं उसमें अंडों में, पनीर में और मछली में वाफर मकदार में पाया जाता है विटामिन डी। डॉक्टर साहब, कैल्शियम और विटामिन डी एक जैसी दोनों चीज़ें या मुख्तलिफ चीज़ें हैं? ये देखिए हड्डी और पट्ठों का जो कम्प्लेक्स है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। अच्छा, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी अहम रोल अदा करती है, लेकिन ये अगर विटामिन डी होगा तो कैल्शियम होगी। अच्छा, ठीक है, वरना कैल्शियम अब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती आपके जिस्म के अंदर से। डॉक्टर साहब, सुनने में आया विटामिन डी की कमी दांतों की बीमारियों का बायस भी बनती है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही फरमाया जी, बिल्कुल। जिस्म के अंदर जितने मसल, जितने हड्डियाँ हैं, दांत भी हड्डियों में ही आते हैं। बिल्कुल कमज़ोरी और गम्स की जो ब्लीडिंग है उसका मेन बायस विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी है। जी। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदबीर ऐसी हैं जिन पर अमल दरामद करके इसकी कमी से बचा जा सकता है? देखिए इसके जब सिम्टम्स, जब इसके असरात आपके जिस्म में रूनुमा होना शुरू होते हैं तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो उसको हम आजकल इंजेक्शन भी मिलते हैं, पीने वाले दूध में डाल के पिए जाते हैं, कैप्सूल भी मिलते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। मतलब बर वक्त आप टाइम पे आप अपने मालिज से रब्ता करें और उनसे जो है ना इसका टेस्ट कराएं। डॉक्टर साहब, ग़िज़ाओं के अलावा कोई कुदरती तरीके भी ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके, जिनको काम में ला करके इस कमी को पूरा किया जा सके? जी, कुदरती तरीके मैंने बताया ना कि आप हमारे जो एशियंस की स्किन है वो थोड़ी सी सख्त होती है, उसको 25 से 30 मिनट चाहिए दिन के कि वो सूरज के सामने एक्सपोज हो और उसका चेहरा और बाजू नंगे होने चाहिए। जी, वो 1 दिन का या 2 दिन का विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या बाज़ार में, मेडिकल स्टोर वगैरह पर, अस्पतालों में कोई ऐसी अद्वियात दस्तयाब हैं कि जिनके इस्तेमाल करके इसकी कमी को पूरा किया जा सके? बिल्कुल ऐसी दवाइयात मौजूद हैं, इंजेक्शन भी मौजूद हैं, कैप्सूल भी मौजूद हैं और इनको यूज़ करके मतलब हम कर सकते हैं कमी पूरे। और डेली जो इसकी डोज है वो 4 से 5 हज़ार यूनिट कम अज़ कम एक बंदे की 1 दिन की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की। डॉक्टर साहब, आप माओं को, वालिदैन को इस हवाले से क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों में विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे करें, या उनको जो ज़रूरत है विटामिन डी की उसको कैसे इस्तेमाल में लाकर शुरू से ही उनको इसकी कमी कैसे दूर रखा जाए? देखिए जो तो दूध पिलाने वाली हमारी माएँ हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो फीड कराती हैं बच्चे को तो उसका 50% कैल्शियम उसका बच्चा जो फीड कर रहा है वो यूज़ कर रहा होता है। उसको अपनी खुराक में डबल या ट्रिपल विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उसकी जो हड्डियाँ हैं वो खोखली हो जाएंगी। अगर खोखली होने के बाद बच्चे को भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक लिमिटेड मकदार में मौजूद होता है जिस्म के अंदर। तो उसको अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसमें कैल्शियम विटामिन डी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर उमैर असलम राना साहब। इन्होंने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें आगाही दी है। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को हर हफ्ते अपने प्रोग्राम में दावत दें और किसी एक बीमारी के हवाले से इनसे गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड फराहम की है। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा।